यंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम् यह सर्वकाल विषयार्थ यथार्थ वेदी देवेंद्र वंद मनुजेंद्र मुनीन्द्र वंद्य निरदग्ध संसति निबंधन कर्म कक्ष तम वर्धमान जिननाथम अहम नमामि। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के 8 अंगों में से स्थितिकरण अंग की हमारी चर्चा चल रही है। अनादिकाल से इस जीव ने राग मिश्रित ज्ञान का ही अनुभव किया है, शुद्ध ज्ञान का तो अनुभव किया ही नहीं है। पर पदार्थों में सुख बुद्धि से अपना उपयोग पर पदार्थ में ही लगाता हुआ इसने अनादिकाल बिताया है, और चूंकि इसको अपने आत्मा का स्वभाव का भान नहीं है, इसलिए जो इसके ज्ञान की पर्याय में अनुभव हो रहा है वह राग से मिश्रित है। राग की पर्याय विभाव भाव है, लेकिन दोनों का उत्पत्ति स्थान एक है और दोनों का उत्पत्ति काल एक है। इसके कारण भ्रम बुद्धि उत्पन्न हो जाती है और यह ज्ञान का सच्चा स्वाद भी नहीं ले पाता है। कैसे लेता है राग का मिश्रित का? आचार्य ने उदाहरण दिया है कि जैसे हाथी घास को खा रहा है और उसके अंदर कुछ मीठा अनाज पड़ा हुआ है, तो वह मीठा अनाज का नहीं, वह घास को ही मीठी समझकर उसका ही अनुभव करता है। लेकिन जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है, उसने अपने स्वरूप में स्थितिकरण किया है, उसे अपनी ज्ञान स्वभावी आत्मा का भान हुआ है। उसने पर्याय में जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है उससे अपने को भिन्न जाना है। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा के इस भेद ज्ञान से उत्पन्न जो संवर तत्व है वह वास्तव में उसका स्थितिकरण है। इस भेद ज्ञान की गीतमाला के अंदर जो आचार्य भगवान कुंद कुंद देव ने 8 बोल बताए हैं, उनमें से पहला बोल वास्तव में अस्थि की मस्ती का बोल है, जो है उपयोग में उपयोग है। कल हमने बताया था कि यहां पर एक ही वाक्य में 2 बार उपयोग है, लेकिन दोनों का अर्थ एक नहीं है। उपयोग में उपयोग है। पहले उपयोग का अर्थ किया था जानन क्रिया, जो निर्मल परिणति है, उसी को यहां पर जानन क्रिया कह रहे हैं। जानन क्रिया में श्रद्धा गुण का परिणमन, ज्ञान गुण का परिणमन और निर्मल और चारित्र गुण का परिणमन, तीनों को एक साथ लेना है वह जानन क्रिया के रूप में। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई भेद रूप नहीं है, अभेद है। जो जानन क्रिया है उस जानन क्रिया में जो दूसरा उपयोग जिसे कहा आत्मा, वह जानने में आता है। मतलब ज्ञानी अपनी निर्मल चैतन्य परिणति में शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है तो क्या द्रव्य पर्याय में आ जाता है या पर्याय द्रव्य में चली जाती है? कि बिल्कुल नहीं। द्रव्य तो निष्क्रिय है। उसकी जो निर्मल परिणति है, ज्ञानी की निर्मल परिणति है, उस निर्मल परिणति का लक्ष्य अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ हुआ, यही उसका पर्याय में प्राप्त करना। लेकिन
ज्ञानी की इस निर्मल परिणति का समर्पण इतना है कि निर्मल पर्याय का हर कोना खाली कर कर उसने अपनी त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के लिए ही स्थान बनाकर रखा है। यहां तक कि निर्मल पर्याय अपना स्वयं का यानी निर्मल पर्याय का लक्ष्य नहीं करती है। निर्मल पर्याय के लक्ष्य में त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा ही है। उपयोग में उपयोग है, अर्थात जानन क्रिया में शुद्ध आत्मा है। संसारी जीवों के जो मिथ्या दृष्टि है उनकी ज्ञान की पर्याय में आत्मा नहीं है। उनकी ज्ञान के पर्याय में स्त्री है, पुत्र है, मकान है, नौकरी है, दुकान है, सोसाइटी का काम है, जगत के जितने भी प्रपंच हैं सारे उसकी ज्ञान की पर्याय में विद्यमान है। ज्ञानी जिस चौथे गुणस्थान की हम बात कर रहे हैं उसके भी वर्तमान में चारित्र मोहनी राग होने से, चारित्र मोहनी की अस्थिरता होने से उसकी बाह्य क्रिया जो है वह मिथ्या दृष्टि के समान दिखाई दे सकती है। यहां पर अभी देवशास्त्र गुरु के ग्रहित मिथ्यात्व की बात नहीं है। जो लौकिक व्यवहार में उसका उठना बैठना, कमाना, परिवार के कष्ट से दुखी होना, ये सारी बाह्य क्रिया चौथे गुणस्थान के अविरत सम्यक दृष्टि के इसी तरह से दिखाई देती है जैसे कि मिथ्या दृष्टि के होती है। लेकिन जो कुछ अंदर पड़ा है, जो अंतर पड़ा है वो सिर्फ अंदर का पड़ा है। और वो अंदर का अंतर कैसा है कि उसकी भावना में निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव के प्रति कैसा है कि आधार आधे संबंध रूप उसने अपनी आत्मा को जाना है। चार बोल की हमारी चर्चा चल रही थी। उपयोग में उपयोग है। दूसरा बोल है क्रोधादि में उपयोग नहीं है। तीसरा बोल है क्रोध में क्रोध है। चौथा बोल है उपयोग में क्रोध नहीं है। ये चारों जो बोलों का जो भेद ज्ञान संगीत है, यह वास्तव में स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव का संगीत है। इस स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव में भेद ज्ञान का अभिनंदन समारोह किया जा रहा है। यह भेद ज्ञान कैसा है कि यह संवर की प्राप्ति का उत्कृष्ट उपाय है। संवर की प्राप्ति का उत्कृष्ट उपाय कहो या धर्म मार्ग में प्रवेश करने की बात कहो, धर्म मार्ग के प्रारंभ होने की बात कहो, एक ही बात है। ये जो स्वरूप प्रतिष्ठा मंडप में जो भेद ज्ञान का संगीत हो रहा है, तो वहां पर स्वरूप की प्रतिष्ठा कैसे हो रही है। तो इस समय कल हमने चार प्रश्न उठाए थे कि जिन बिंब प्रतिष्ठा महोत्सव में प्रतिष्ठाचार्य होता है, वहां पर गर्भ जन्म तप ज्ञान निर्वाण 5 कल्याणक होते हैं और हर कल्याणक की एक एक पूजा होती है और उसके बाद में निर्वाण कल्याणक के बाद में भगवान की प्रतिष्ठा पूरी होती है। यहाँ पर स्वरूप प्रतिष्ठा की बात है। स्वरूप प्रतिष्ठा में किसकी प्रतिष्ठा हो रही है? निज चैतन्य बिंब की प्रतिष्ठा हो रही है। आत्मा का स्वरूप ज्ञान है, वह ज्ञान स्वभाव की प्रतिष्ठा की बात है। तो प्रतिष्ठा कहां पर हो रही है कि वो प्रतिष्ठा ज्ञान की पर्याय में, जानन पर्याय में हो रही है। भगवान आत्मा को कौन प्राप्त करता है कि ज्ञान की पर्याय प्राप्त करती है, जानन क्रिया में प्राप्त करती है। क्योंकि जानने में आत्मा आता कहां पर है? अपनी स्वयं की ज्ञान की पर्याय में, किसी अपने रिश्तेदार की ज्ञान की पर्याय में, अपने गुरु की ज्ञान की पर्याय में, अरे परमात्मा की ज्ञान की पर्याय में भी मेरे भगवान आत्मा नहीं, मेरा आत्मा कहाँ रहता है? मेरी ज्ञान की पर्याय में रहता है। यहाँ पर जो मैं जानने की बात कह रहा हूं ना, वो अनुभव से लेना। क्योंकि केवली भगवान ज्ञान की अपेक्षा वो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय से जो केवल ज्ञान, पूरा क्षय से जो केवल ज्ञान प्रकट हुआ ना, उसकी बात नहीं है यहाँ पर। वो तो लोकालोक में जानने की बात है। तो केवली भगवान जब सभी द्रव्यों के गुण पर्याय को जानते हैं
तो आपकी ज्ञान पर्याय को भी जानते हैं। सूक्ष्म बात आ गई है, फिर से ध्यान रख सुनना कि केवली भगवान आपकी ज्ञान की पर्याय को जानते हैं, लेकिन यहां पर क्या बात चल रही है कि आपकी ज्ञान की पर्याय में आपका आत्मा आता है, केवली भगवान की ज्ञान के पर्याय में आपका आत्मा आता नहीं, अर्थात अनुभव नहीं करते, वो जानते हैं। जानना अलग है, अनुभव करना अलग है। और इसको स्पष्ट करते हैं कि आपके जानने के साथ में जो सुख की पर्याय उत्पन्न हुई, सुख का अनुभव हुआ, केवली भगवान आपके सुख का अनुभव नहीं करते हैं, केवली भगवान उनके सुख का अनुभव करते हैं और आप अपने सुख का अनुभव करते हैं। इसलिए यहां पर कहा कि आपकी ज्ञान की पर्याय में आपकी आत्मा का अनुभव हुआ, जानने में आया। ये जो पूरी जानने की जो विधि जो बताई है, उसमें हमने कहा था कि 3 प्रकार के कल्याणक हो रहे हैं यहां पर इस स्वरूप प्रतिष्ठा महोत्सव में। पहले कल्याणक का नाम था सर्व संबंध निषेधकरण। सर्व संबंध निषेधीकरण, मेरा इस संसार में किसी के साथ में कोई भी संबंध नहीं है। कौन मान रहा है? जो भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों का पति बनकर बैठा है, 6 खंड जीतकर 32,000 राजाओं का स्वामी बना हुआ है, वह कह रहा है मेरे किसी के भी साथ कोई संबंध नहीं है। देखिए, श्रद्धा गुण में और चारित्र गुण में, दोनों में अगर अंतर समझ में आ जाए तो अपने को यहाँ पर अनुभूति हो जाए। हमें अंतर्भाषित नहीं होता है, हमें बाह्य की क्रिया देखकर उन्हीं से हम उसको श्रद्धा गुण की तुलना कर रहे हैं। श्रद्धा गुण अलग है, चारित्र गुण अलग है। मेरा किसी के साथ में भी कोई संबंध नहीं है, ऐसी दृढ़ प्रतीति करना, यह भी स्थिरता स्थितिकरण अंग का लक्षण है। मेरा किसी के साथ में कोई संबंध नहीं है तो क्या हुआ कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है, तो इससे मेरे स्वरूप अस्तित्व का निर्धारितकरण हुआ। क्या निर्धारितकरण हुआ कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की नहीं है क्योंकि उसके प्रदेश भिन्न है। जो 2 वस्तु होती है, जैसे हमने उदाहरण, हम वही उसी उदाहरण को रिपीट करते हैं क्योंकि हमको दृढ़ता हो जाए, हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों 2 डिफरेंट राष्ट्र है, सेपरेट कंट्री है, उनके प्रदेश भिन्न है। मैंने डिफरेंट कह के फिर सेपरेट कहा क्योंकि वजन मुझे सेपरेट पर देना है, डिफरेंट पर नहीं देना है। हिंदुस्तान और इंग्लैंड दोनों कैसे हैं? सेपरेट राष्ट्र है, उनके प्रदेश भिन्न है, वे दोनों अलग अलग हैं, उनकी सत्ता एक नहीं है, दोनों की सत्ता अलग अलग। अब जो 2 वस्तु भिन्न हुई क्योंकि उनके दोनों की सत्ता अलग है, तो उन दोनों का आधार आदेश संबंध भी परस्पर नहीं है, स्वयं के साथ स्वयं का आधार आदेश संबंध है। आधार आदेश संबंध की बात बहुत सूक्ष्म है, इसी से सारा तत्व ज्ञान का मर्म निकाला। किससे? आधार आदेश संबंध। जगत में जो आधार आदेश संबंध माना जाता है ना, वे व्यवहारिक है, भेद रूप है, पारमार्थिक नहीं है। पारमार्थिक आधार आदेश संबंध की क्या परिभाषा दी? स्वरूप प्रतिष्ठा लक्षण है, वही आधार आदेश संबंध है। जो पारमार्थिक आधार आदेश संबंध है किसमें होता है? एक वस्तु का अपने स्वरूप के साथ में प्रतिष्ठा रूप आधार आदेश संबंध है। ये बात कैसे निकली? क्योंकि जो मूल गाथा में कुंद आचार्य ने क्या कहा? उपयोग में उपयोग है, क्रोधादि में उपयोग नहीं है, क्रोध में क्रोध है और उपयोग में क्रोध नहीं है। सब में क्या लगाया? में शब्द लगाया। और मैंने कल बताया था ये कारक की विभक्ति है। और कौन से कारक की विभक्ति है? अधिकरण कारक की विभक्ति। अधिकरण की कारक की जो परिभाषा है, आधारो अधिकरण। आधार, वहां पर कौन सा शब्द आता है? आधार। किसका आधार जगत में समझा जाता है? देखिए, मोबाइल मेरा हाथ में है
तो हाथ आधार है और मोबाइल आधे है। छत है रूम की, उसमें जो स्तंभ है वह आधार है, लेकिन ऐसे आधार आधे की जो बात है ना, वो पृथक पृथक आधार है, उसकी बात नहीं, वो पारमार्थिक आधार आधे संबंध नहीं है। ऐसा इसलिए है, थोड़ी व्याकरण की बात है, जो कारक में अधिकरण कारक है ना, उसकी विभक्ति में दो विवक्षा में प्रयोग होती है, एक भेद विवक्षा में और एक अभेद विवक्षा में। तिल में तेल है, क्या कहा मैंने? तिल में तेल है, में लगा है। और कमरे में कुर्सी है, कुर्सी कहां पर है? कमरे में, वहां पर भी में लगा है। और तिल में तेल है, वहां पर भी में लगा है, लेकिन दोनों के में अंतर है। यद्यपि में विभक्ति एक होने पर भी तिल में तेल है, वह तिल में तेल अभेद विवक्षा में है, और कमरे में जो मोबाइल या कुर्सी है वह भेद विवक्षा में है। यहां पर जो उपयोग में उपयोग है, क्रोध में क्रोध है, इसमें अभेद विवक्षा की बात है, भेद विवक्षा की बात नहीं है। भेद विवक्षा की बात कैसे, कहां पर है? कि उपयोग में क्रोध नहीं है, क्रोध में उपयोग नहीं है, वहां पर भेद विवक्षा की बात है। इस भेद को क्यों ज्ञान कराया? कि अनादिकाल से यह जीव राग को ही अपना स्वभाव मानता आ रहा है, इसलिए राग क्रोध इनसे ही भेद ज्ञान कराया। आचार्य ने राग शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्रोध शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया? क्रोध शब्द का प्रयोग किया। उसका कारण क्या है? कि आत्मा को नहीं जानना, यही अनंत क्रोध है। हमने अपनी आत्मा को नहीं जाना और पर को ही देखते रहे अनादिकाल से, अपनी आत्मा की तरफ नहीं देखा, यही आत्मा के प्रति अनंत क्रोध है। क्रोध की परिभाषा क्या आ रही है यहां पर? हमने अपनी आत्मा की तरफ नहीं देखकर अनादिकाल से पर पदार्थ पर देखा, वही अनंत क्रोध है। आपके घर में कोई मेहमान आए और बैठ जाए और आप उसकी तरफ नहीं देखें, वो 10-15 मिनट आप देखता है और आप अपने तरफ देखे ही नहीं उसकी तरफ, तो तुरंत बोलेगा, क्या आप मुझसे नाराज है क्या? क्या आप नाराज है क्या? अरे हमने अपनी भगवान आत्मा की तरफ अनादिकाल से देखा ही नहीं है, तो यही तो सबसे बड़ा क्रोध है भाई, सबसे बड़ा क्रोध यही है। इसलिए आचार्य ने यहां पर क्रोध शब्द किया कि क्रोध में उपयोग नहीं है और उपयोग में क्रोध नहीं है। इसकी भिन्नता कैसे भाषित होती है? कल हमने न्याय से बात की थी, न्याय में दो तर्क दिए थे। पहला तर्क था कि जिस प्रकार जानन क्रिया से आत्मा जानने में आता है, उसी तरह से क्रोध से आत्मा जानने में नहीं आता है, क्योंकि क्रोध का और ज्ञान में स्वरूप विपरीतता है, स्वरूप की विपरीतता है। क्या विपरीतता है? एक जड़ स्वभावी है, जानने का गुण नहीं है, और जानन क्रिया में ज्ञान का गुण है, जानने का गुण है। ये विपरीत स्वभाव है। दूसरा पॉइंट क्या कहा था? कि आत्मा के आधार से कोई, आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं है जिससे क्रोध की उत्पत्ति हो। आत्मा क्रोध की उत्पत्ति में न तो कारण है और न कार्य है, इसलिए उपयोग में क्रोध नहीं है। उपयोग और क्रोध दोनों में अत्यंत स्वरूप भिन्नता होने से पृथक पृथक है। अब यहां पर पृथक पृथकता कैसी है? तो याद कीजिए, जब हिंदुस्तान के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, वह ईस्ट इंडिया कंपनी कहां पर थी? हिंदुस्तान में थी। कौन से क्षेत्र में थी? हिंदुस्तान में थी। इसी तरह राग भी आत्मा के क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से ही उत्पन्न होता है। लेकिन क्या ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की थी कि नहीं? ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की नहीं है।
तो कहते हैं कि वो कहां पर उत्पन्न हुई थी? हिंदुस्तान में बनी थी, हिंदुस्तान के क्षेत्र में ही है। तब आप कैसे कहते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की नहीं है? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का, ध्यान से सुनिए आप लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी का आधार आदेश संबंध इंग्लैंड के साथ में है, हिंदुस्तान के साथ में नहीं है। उसका आधार आदेश संबंध किसके साथ में है? उसके लक्ष्य में कौन है? वह स्थित तो यहीं पर ही है। इसी तरह से राग आत्मा के प्रदेश में है, लेकिन उसका लक्ष्य पर पदार्थ पर है, पुद्गल पर है, स्त्री पर है, दुकान पर है, मकान पर है, गाड़ी पर है, सब पर पदार्थों पर लक्ष्य है, तभी तो राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। इसलिए राग द्वेष ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह से अलग अलग है। सिद्धांत, आगम का सिद्धांत क्या कहता है कि इंग्लैंड और हिंदुस्तान दोनों अलग अलग देश है, दोनों के प्रदेश अलग अलग है, लेकिन यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसी भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र हिंदुस्तान के ही प्रदेश में। तो ये कैसी भिन्नता हुई? ये भाव भिन्नता हुई, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का सारा जो स्वरूप है, जो आधार है, आदेश है, वह स्वरूप इंग्लैंड की तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ से नहीं है। इस तरह से सम्यक दृष्टि धर्मात्मा ने स्थितिकरण अंग कैसे उत्पन्न किया है कि उसकी निरंतर श्रद्धा है कि राग के साथ में मेरा आधार आदेश संबंध नहीं है, वह पृथक है, वह दूसरी वस्तु है, वह अध्यात्म की आवेश में दूसरी वस्तु है। उसको यहाँ पर सेपरेट कहा जा रहा है, डिफरेंट नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि स्वभाव में भिन्नता है। विषय सूक्ष्म होने से एक और उदाहरण लेते हैं। दो भाई हैं, क्या हो सकता है? दोनों भाई एक साथ भी रह सकते हैं। देखिए हमने लिखा यहां पर दो भाई अलग अलग घर में रहते हैं, दोनों भाई का धंधा अलग अलग है। एक बात, दो भाई अलग अलग घर में रहते हैं, दोनों भाई का धंधा अलग अलग है, ये पृथकत्व वाली बात हो गई, सेपरेट, दोनों डिफरेंट, अलग अलग है। दूसरा क्या है? दो भाई अलग अलग घर में रहते हैं, लेकिन दोनों का धंधा, बिजनेस एक है। पहले में क्या था? बिजनेस भी अलग था और घर भी अलग था। दूसरे बोल में क्या है? दोनों भाई अलग घर में रहते हैं, लेकिन उनका बिजनेस एक है। तीसरा बोल समझते हैं, दोनों भाई एक घर में रहते हैं, लेकिन दोनों का बिजनेस अलग अलग है। और चौथा बोल क्या बनेगा? दोनों भाई एक घर में रहते हैं और दोनों का एक बिजनेस है। दो भाई लिए हैं और दो भाई का धंधा लिया है, क्योंकि हमारे को यहाँ पर ज्ञान और राग लेना है। एक का धंधा है जानना देखना, दूसरे का धंधा है आकुलता करना, टेंशन करना। दोनों का धंधा अलग अलग है, रहते एक घर में है, धंधा अलग अलग है। समझना है कि इसमें पृथकता कैसी है। तो देखिए यहाँ पर जो दो भाई अलग अलग और अलग अलग घर में रहते हैं, धंधा भी अलग अलग है, ये तो हिंदुस्तान और इंग्लैंड की तरह हो गया, दोनों का काम अलग अलग है। दोनों भाई अलग अलग घर में रहते हैं, वहां भी पृथकत्व की बात है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों की कपड़े की दुकान हो, लेकिन दोनों भाई अलग अलग हैं। दो भाई एक घर में रहते हैं, दोनों का धंधा अलग अलग है, बिल्कुल हो सकता है। एक सोने चांदी की दुकान हो, दूसरे के कपड़े का व्यापार हो, एक सर्विसमैन हो, दूसरा बिजनेसमैन हो सकता है। दो भाई एक घर में रहते हैं, दोनों का एक ही धंधा हो सकता है, मतलब एक ही दुकान पर दोनों काम कर सकते हैं। अब हमको क्या समझना है यहाँ पर कि राग और ज्ञान के अंदर में भेद ज्ञान करना है। दोनों का घर कैसा है? एक ही घर में रहते हैं, तो यहाँ पर कैसे लेंगे? दोनों भाई एक घर में रहते हैं, ये नियम का ज्ञान राग में भिन्नता समझने क्या? दोनों भाई एक घर में रहते हैं। भाई क्यों है? कि दोनों की आत्मा में ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हमने उनको एक भाई कहा।
दोनों भाई विवाहित है, लेकिन एक भाई ने विवाह अपनी जात में किया है और दूसरे ने अन्य जाति में किया, इंटरकास्ट मैरिज कर ली। ज्ञान और राग भाई नहीं है, उनको हमने कहा एक स्थान पर उत्पन्न हुआ ना, तो उत्पत्ति के स्थान से है, लेकिन एक जो है पुद्गल की तरफ लक्ष्य है और दूसरा चैतन्य की तरफ लक्ष्य है। अब क्या है, दोनों भाइयों के रहने का स्थान एक ही है क्योंकि घर एक है। अब क्या लेना है कि दोनों ऊपर क्या लेते, दोनों के धंधे अलग अलग है, दोनों के धंधे एक है, इस तरह से लिया था। लेकिन अब यहां पर समझने के लिए क्या क्या लेने का है, दोनों धंधा एक जगह करते हैं, मतलब एक दुकान पर बैठकर दोनों धंधा करते हैं। हो सकता है एक बेचने का काम करे और एक खरीदने का काम करे, दोनों का धंधा विपरीत है और दोनों धंधा एक जगह करते हैं। दोनों धंधा एक जगह करते हैं, दोनों का धंधा अलग अलग है, दोनों का धंधा विपरीत स्वभाव वाला है। चूंकि दोनों का धंधा विपरीत स्वभाव वाला है, इसलिए वे दोनों भिन्न भिन्न है। इस तरह की बात यहाँ पर आत्मा और राग के प्रदेशों में जो भिन्नता है, ज्ञान और राग के प्रदेश में भिन्नता है, उसको इस तरह से भाव भाषण ज्ञानी करते हैं और वे अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। अंतिम उदाहरण देखकर इस बात को अपन समापन करेंगे। किसकी बात चल रही है, आधार आधेय संबंध की। ज्ञान और राग में आधार आधेय संबंध। हमने कहा था कि ज्ञान का ज्ञान के साथ, आत्मा का अपने जानन क्रिया के साथ में ही आधार आधेय संबंध है। इस बात का हमने स्वरूप प्रतिष्ठित लक्षण के द्वारा निर्धारितकरण किया था। इसी को उदाहरण से समझते हैं। हम अपनी बुद्धि में आकाश द्रव्य की स्थापना करते हैं। हमने 6 द्रव्यों में से आकाश द्रव्य का उदाहरण में क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्र की बात करनी है कि जब दोनों का क्षेत्र अलग होता है तो उनके प्रदेश भी अलग होते हैं, और क्षेत्र की अपेक्षा महान आकाश द्रव्य है। तो सब 6 द्रव्यों में सबसे बड़ा क्षेत्र किसका है, आकाश द्रव्य का है। और क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है, रहने का स्थान। तो उपयोग में उपयोग है, अर्थात आत्मा कहाँ रहता है, ताकि अपना आत्मा अपने जानन क्रिया में रहता है। यहां पर उदाहरण में हम क्या ले रहे हैं, आकाश द्रव्य को ले रहे हैं जो क्षेत्र की अपेक्षा से महान है। हम आकाश को पकड़ नहीं सकते, अलोक आकाश में जा नहीं सकते, लेकिन अपनी बुद्धि में स्थापित कर सकते हैं। आप अपनी आकाश द्रव्य को अपनी बुद्धि में स्थापित करके कल्पना कीजिए कि आप अलोकाकाश में पहुंच गए हैं। कहां पर पहुंच गए, अलोकाकाश में। आपको पता है ना, आकाश द्रव्य के 2 भेद है। लोकाकाश जहां पर 6 द्रव्य पाए जाते हैं, जो कि असंख्यात प्रदेशी है, लेकिन उसके और सभी दिशाओं में अनंत 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 अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा अलोकाकाश है। क्षेत्र की अपेक्षा कोई अंत नहीं है। उस अलोकाकाश में आप अपनी बुद्धि को जब वहां पर ले जाते हैं और वहां पर जाकर आप विचार कीजिए कि आकाश को किसका सहारा है, आकाश को किसका आधार है। आप कहेंगे किसको आधार है, आप बोलेंगे ना कि ये वृद्ध माता पिता है, इसको किसका आधार है, तो इसके अगर वहां पर आपको बेटे दिखाई दिए, उनके पुत्र है, कोई है, तो कि हाँ ये इनका आधार है, यही इनके बुढ़ापे का आधार है। लेकिन जब हम अलोकाकाश में गए और हम ये चिंतन कर रहे हैं कि आकाश द्रव्य को किसका आधार है, तो वहां पर तो आकाश के सिवाय कोई द्रव्य दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अलोकाकाश में कोई भी द्रव्य जा ही नहीं सकता है, केवल आकाश द्रव्य ही है। इस बात से यह निर्णय हुआ कि आकाश को आकाश का ही आधार है, क्योंकि वहां पर दूसरी कोई वस्तु है नहीं। जब यह सिद्ध हुआ कि आकाश को आकाश का ही आधार है, यानी आकाश एक वस्तु है, उसको स्वयं का आधार है, ऐसा उदाहरण से जब सिद्ध हुआ, तो अब हम अपनी ज्ञान की पर्याय में आते हैं कि ज्ञान को किसका आधार है। तो अज्ञानी क्या समझता है
कि मुझे पुस्तक से ज्ञान हुआ, मुझे ज्ञेय से ज्ञान हुआ, क्योंकि इसको किससे ज्ञान हुआ, वह निमित्त से ज्ञान मानता है। इसको गुरु से ज्ञान हुआ, इसको गुरु से ज्ञान हुआ, इसको पुस्तक से ज्ञान हुआ, इसको किसी कारण से ज्ञान हुआ, ये ज्ञान मानता है। जबकि अगर हम विचार करें कि क्या उसकी ज्ञान की पर्याय में गुरु बैठे हैं क्या? अगर वो कहता है कि मुझे पुस्तक से ज्ञान हुआ है, तो उसकी ज्ञान की पर्याय में क्या कोई ज्ञेय बैठा हुआ है क्या? अरे केवली भगवान तो अनंत लोकालोक को जानते हैं ना, तो क्या सारे ज्ञेय केवली भगवान के ज्ञान की पर्याय में अंदर घुस गए हैं क्या? जानने में तो आ रहे हैं, लेकिन एक भी ज्ञेय, क्योंकि अगर हम केवली भगवान के ज्ञान की पर्याय देखें जिसमें अनंत ज्ञेय हैं, लेकिन एक भी ज्ञेय नहीं होने से उनकी ज्ञान पर्याय ज्ञेय से शून्य है। केवली भगवान का ज्ञान सभी पदार्थ को जानता है, इस अपेक्षा से सर्वगत है, लेकिन केवली भगवान की ज्ञान की पर्याय में कोई भी ज्ञेय आया नहीं, इस अपेक्षा से असर्वगत है। केवली भगवान की ज्ञान की पर्याय में कोई भी ज्ञेय नहीं, खाली है, इसलिए शून्य है। और केवली भगवान ने लोक का ऐसा कोई भी ज्ञेय नहीं है जो उनके जानने में नहीं आता है, इसलिए अशून्य नहीं है। बुद्धि से विचार करना है कि जब ज्ञान ज्ञेय में आया ही नहीं है, सारा मेरा स्थान है, तो ये ज्ञान की पर्याय आई कहां से? कि भैया इस ज्ञान की पर्याय की उत्पत्ति का आधार मेरा स्वयं का सामान्य ज्ञान है। ज्ञेय से ज्ञान होता है, ये बात दूर रह गई। ये ज्ञान में है, ये बात भी हट गई। ज्ञान किससे हुआ? ज्ञान अपने सामान्य ज्ञान से ही हुआ, और सामान्य ज्ञान मेरे आत्मा से भिन्न नहीं है कि गुण गुणी से भिन्न नहीं होता है, ऐसा अभेद होता है। इसलिए ज्ञान की पर्याय और आत्मा में अभेद हुआ। इसलिए सिद्ध हुआ कि उपयोग में उपयोग है, मेरे जानने में आत्मा आता है, राग के जानने में आत्मा नहीं आता है। इस प्रकार की अस्थि की मस्ती में धर्मात्मा जीव सदा निरंतर चिंतन भेद ज्ञान करते हुए अपने स्वरूप में ही स्थिति रहते हैं। यही उनका स्थितिकरण अंग है। हम भी अपने स्वरूप का श्रद्धान करके अपने स्थितिकरण अंग को प्रकट करें। इसी मंगल कामना से अभी हम यहाँ पर विराम लेते हैं। सबको जय जय। विषय में सूक्ष्मता तो थी, है कांति भाई? सूक्ष्मता थी ना? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा सूक्ष्मता। हाँ नहीं मगर इतनी बात जरूर है, मैं वैभव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि मेरे मन में ये बार बार विचार आया कि ये जो आज का लेक्चर है मैं और 2 बार सुनूंगा, तब उस और 2 बार सुनूंगा तभी ऐसा बैठेगा बराबर। बहुत बढ़िया विषय है, इसकी चर्चा एक बार में आएगी, लेकिन ये देखें कि जो संगत दृष्टि है उसको पहले श्रद्धा के लेवल पर स्टडी करना है, के लेवल पर स्टडी करना होता है, क्योंकि चौथे गुणस्थान की बात चल रही है। चौथे गुणस्थान के चारित्र्य के अपेक्षा से पूरी अस्थिरता है, पूरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। देख लेता हूँ, आवाज फट रही है। जब आवाज करती है इसका मतलब इंटरनेट में फ्लक्चुएट होता होगा। हम लोग एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लेते हैं, वो ठीक रहेगा। ना चलिए